साथियों नमस्कार। आज फॉलोअप को लेकर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मैं आप सभी के साथ बातचीत करने जा रहा हूं। और दोस्तों यकीन मानिए, आप अगर इन बताई गई बातों को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आज के बाद आप अपना सेल कन्वर्जन बहुत ही तेजी से बढ़ाने वाले हैं। या मैं यह बोल सकता हूं कि आप अपना अचीवमेंट, आप अपनी टीम साइज, आप अपने चेक के साइज को बहुत ही तेजी से बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों आज ऐसे ही कुछ बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार दोस्तों मैं कुछ 11 बिंदुओं पे आपके साथ बातचीत करने वाला हूं। और अगर इन बताई गई 11 बातों का आप पालन करते हैं फॉलोअप के दौरान तो निश्चित रूप से आप ज्यादा से ज्यादा सेल कन्वर्ट करने वाले। दोस्तों फॉलोअप के दौरान जो सबसे पहली बात हमको ध्यान रखनी है, हमेशा आप उत्साहित रहें और अपने ऊपर विश्वास करें। दोस्तों यह हमेशा आप ध्यान रखें कि सबसे पहले आप बिकते हैं, उसके बाद ही आपका प्रोडक्ट और आपका इनकम प्लान। तो फॉलोअप के लिए जो सबसे जरूरी चीज है कि आप हमेशा उत्साहित रहें, हमेशा एक्साइटेड रहें और अपने ऊपर विश्वास करें। दोस्तों हो सकता है कि प्रोडक्ट और इनकम प्लान को लेकर के नॉलेज आपके पास थोड़ा बहुत कम हो। दोस्तों कोई बात नहीं, आप सबसे पहले खुद हाईली एक्साइटेड रहिए और अपने ऊपर विश्वास करें। यह हमेशा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि सबसे पहले आप सेल होते हैं, उसके बाद ही आपका प्रोडक्ट और आपका इनकम प्लान। दोस्तों अगर फॉलोअप के दौरान दूसरी बात की मैं बात करूं तो दोस्तों जो दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, यह हमेशा ध्यान रखें आपका सबसे मेन प्रोडक्ट आपका इनकम प्लान है। दोस्तों आपका प्रॉस्पेक्ट सामान तो कहीं से भी ले सकता है, प्रोडक्ट तो कहीं से भी ले सकता है, लेकिन वो आपसे ही क्यों ले? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने प्रोडक्ट के साथ उस प्रोस्पेक्ट को पैसा कमाने का अवसर भी देने जा रहे हैं, शानदार बिजनेस प्लान दे रहे हैं। तो दोस्तों हमें हमेशा ध्यान रखना है सौदा प्लान के दौरान हमारा जो सबसे मेन प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं हमारा अपना इनकम प्लान है। अगर मैं तीसरी बात करूं फॉलोअप के दौरान जो हमें ध्यान रखनी है, सेल लाने के लिए सौदा प्लान करना और फॉलोअप जरूरी है। दोस्तों सेल लाने के लिए सौदा प्लान और फॉलोअप इस बिजनेस के लिए अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस के अंदर ऋण की हड्डी है। दोस्तों जिस तरीके से एक व्यक्ति ऋण की हड्डी के बगैर खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति जब तक सौदा प्लान नहीं करेगा, जब तक फॉलोअप नहीं करेगा, तब तक वो अपनी लाइफ के अंदर तरक्की नहीं कर सकता। दोस्तों मैं यहां पर एक फॉर्मूला जरूर बोलना चाहूंगा, कामयाबी की डोज 5 सौदा प्लान रोज। हर वह व्यक्ति जो डेली 5 सौदा प्लान करने को तैयार है, दोस्तों निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर तेजी से तरक्की करने वाला है। दोस्तों अगर मैं फॉलोअप के दौरान चौथी बात को बोलूं कि चौथी जो बात हमें ध्यान रखनी है वह है सौदा प्लान के लिए। दोस्तों सौदा प्लान करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 24 से 48 घंटे के अंदर हम अपने प्रॉस्पेक्ट का दोबारा फॉलोअप जरूर करें। दोस्तों सिर्फ सौदा प्लान कर लेने मात्र से हमें सेल नहीं मिलता। सौदा प्लान करने का मतलब है कि हमने खाना बना लिया, लेकिन दोस्तों अगर हम उस खाने को खाएंगे नहीं तो कहीं ना कहीं वो खाना खराब होने वाला है। दोस्तों ठीक उसी तरीके से जब आप अपने प्रॉस्पेक्ट को सौदा प्लान कर लेते हैं और मान लीजिए सौदा प्लान में पहली बार में रिजल्ट नहीं मिला तो हमें दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार फॉलोअप करने को तैयार होना चाहिए। दोस्तों ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि मैक्सिमम जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं चौथे और पांचवें फॉलोअप के दौरान ही रिजल्ट देते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि सौदा प्लान के बाद पहला फॉलोअप हर हाल में 24 से 48 घंटे के अंदर हमें कर लेना है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारे प्रॉस्पेक्ट से हमारे द्वारा बताए गए जानकारी कहीं ना कहीं धूमिल होती चले जाती है और कम जानकारी के अंदर वो ज्यादा अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता है। तो दोस्तों 24 से 48 घंटे के अंदर आप उनका दोबारा फॉलोअप जरूर करें। दोस्तों फॉलोअप के दौरान हमें जो पांचवी बात ध्यान रखनी है, दोबारा समय लेने के लिए आप बिजनेस टूल्स का यूज जरूर करें। दोस्तों हो सकता है कि आपका प्रॉस्पेक्ट आपको टालने की कोशिश करे कि मैं कल मिलता हूं, परसों मिलता हूं। आप उन्हें बिजनेस टूल्स देकर के आइए और जब आप उन्हें बिजनेस टूल्स देंगे तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि सर मैं जरूर चाहूंगा कि आप इसको पढ़िएगा और कल मैं आपसे शाम को कलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों इसी बहाने आपने कहीं ना कहीं उनको फॉलोअप का समय दे दिया। तो दोस्तों दोबारा समय लेने के लिए बिजनेस टूल्स का उपयोग जरूर करें। अगर मैं फॉलोअप के दौरान छठवें पॉइंट की बात करूं तो दोस्तों जो छठवीं बात हमको ध्यान रखनी है, हम हमेशा अपने फॉलोअप को शॉर्ट रखें। ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट या 45 मिनट का ही हमारा फॉलोअप होना चाहिए। एक बार जब हमने सौदा प्लान कर लिया दोस्तों, दूसरी बार जब फॉलोअप की बात आती है या तीसरी बार जब फॉलोअप की बात आती है तो ज्यादा से ज्यादा हम 30 मिनट से 45 मिनट का ही समय लें, क्योंकि जब हम ज्यादा समय लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉस्पेक्ट इरिटेट होता है। एक और बात यहाँ पे समझने की जरूरत है, कहीं ना कहीं उसको एक मैसेज जाता है कि मुझे भी इतना समय देना पड़ेगा और जिससे वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। तो दोस्तों हमारा फॉलोअप हमेशा ही शॉर्ट होना चाहिए, 30 मिनट से 45 मिनट। दोस्तों अगर मैं 7वें पॉइंट की बात करूं फॉलोअप में, जो हमें जो 7वीं बात ध्यान रखनी है वह है कभी भी आप फॉलोअप में नो से मत घबराइए। दोस्तों यह हमेशा याद रखें, आज जो व्यक्ति आपको नो बोल रहा है हो सकता है कि वो दूसरे फॉलोअप में या तीसरे फॉलोअप में या चौथे फॉलोअप में आपको हाँ बोलने वाला है। और ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि जो व्यक्ति आज नो बोलता है, मना करता है,
कहीं ना कहीं वह व्यक्ति कल बिजनेस के अंदर आने वाला है। दोस्तों मैं यह बोल सकता हूं कि नो का मतलब एक डायरेक्ट सेलर को हमेशा ही नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति नो बोल रहा है तो हमें कहीं ना कहीं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम दूसरे को तो सौदा प्लान कर ही सकते हैं, लेकिन इनके भी पास दोबारा आकर के, तीसरी बार आकर के हम फॉलोअप करके रिजल्ट कन्वर्जन कर सकते हैं। दोस्तों एक और चीज, और ज्यादातर जो नेटवर्कर्स होते हैं, ज्यादातर जो डायरेक्ट सेलर्स होते हैं, कई बार फॉलोअप के दौरान रिजल्ट नहीं मिलने की स्थिति में घबरा जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा एक डायरेक्ट सेलर को इस बात को ध्यान रखना चाहिए, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। दोस्तों आता है तो बढ़िया है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, दूसरा दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला हुआ है। दोस्तों अगर मैं फॉलोअप के दौरान 8वें पॉइंट की बात करूं, फॉलोअप में सिर्फ और सिर्फ हमेशा ही क्लोज क्वेश्चन पूछें। दोस्तों कभी भी ओपन क्वेश्चन ना पूछें। ओपन क्वेश्चन से मेरा मतलब है, मान लीजिए फॉलोअप के दौरान अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से बोलते हैं कि सर आप क्या लेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर आता है और आप अपने गेस्ट से पूछते हैं कि सर आप क्या लेंगे, ठंडा या गर्म। दोस्तों हो सकता है कि आपका प्रोस्पेक्ट, आपका गेस्ट आपको बोले कि भाई ठंडा चलेगा। आपने पूछा ठंडे में क्या लोगे, मुस्कुराते हुए बोल सकता है कि भाई बियर चलेगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप इससे फंस जाएंगे। तो हमें इस बात को समझना है कि हमें अपने प्रोस्पेक्ट से हमेशा ही क्लोज क्वेश्चन पूछना है कि आज जो आपने पूरी की पूरी जानकारी देखी, मैं जरूर जानना चाहूंगा आज इस पूरी जानकारी को जैसा कि 2 भागों में आपके सामने रखा गया, सबसे पहले प्रोडक्ट पार्ट, दूसरा इनकम पार्ट, सबसे ज्यादा अच्छा आपको क्या लगा, सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट आपको क्या लगा। मान लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है, 95% केसेस में यही होने वाला है कि आपके प्रोस्पेक्ट इस बात को बोलने वाले हैं कि सर मुझे पैसा कमाने का अवसर बहुत अच्छा लगा, सर बहुत बहुत बधाई हो, मुझे भी पैसा कमाने का अवसर ही बहुत अच्छा लगा था जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर आया, चलिए साथ में मिलकर के काम करते हैं। मान लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि सर मुझे प्रोडक्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा, सर बहुत बहुत बधाई हो, मैं भी यहां पर एक प्रोडक्ट लेकर के ही बिजनेस के अंदर आया। मतलब फॉलोअप में हमेशा ही हमें क्लोज क्वेश्चन पूछना है। दोस्तों अगर मैं 9वें पॉइंट की बात करूं तो फॉलोअप के दौरान हमें जो 9वीं बात ध्यान रखनी है, हमेशा सुने ज्यादा और बोले कम। दोस्तों हमें इस बात को ध्यान रखना, भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया हुआ है ताकि हम सुन सकें ज्यादा, सुने ज्यादा और बोले कम। जब हम अपने प्रोस्पेक्ट को ज्यादा सुनते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं सुनने के दौरान में ही जब आपका प्रोस्पेक्ट ज्यादा बोलता है तो इससे कहीं ना कहीं वो क्लू देने वाला है कि वो इस बिजनेस के अंदर क्यों आना चाहेगा या उसे इस बिजनेस के अंदर क्यों आना चाहिए, और इससे आप प्रॉपर क्लोजिंग तक उसको लेकर के आ सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखें। फॉलोअप के दौरान अगर मैं 10वीं पॉइंट की बात करूं, जो 10वीं बात हमको ध्यान रखनी है वो है FFF फॉर्मूला, फील फेल्ड फाउंड फॉर्मूला का उपयोग करें। दोस्तों कभी भी कोई भी प्रोस्पेक्ट अगर आपको किसी भी कारण से ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है कि सर मैं इस बिजनेस को करना तो चाह रहा हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है, दोस्तों डायरेक्टली मना करने की जगह या उनका ईगो हर्ट करने की जगह आप फील फेल्ड फाउंड फार्मूला का यूज करिए कि सर मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं। उनको आप बताइए आप जैसा महसूस कर रहे हैं मैं समझ सकता हूं, मैं फील कर सकता हूं, क्योंकि मुझे भी जब बिजनेस प्लान दिखाया गया था तो मैंने महसूस किया था, फेल्ड मतलब मैंने महसूस किया था, लेकिन फिर मैंने पाया कि इस बिजनेस को करने से हम अपने समय को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे हमारा समय बढ़ता चला जाएगा। मतलब फील फेल्ड फाउंड फॉर्मूले को यूज करना है। दोस्तों अगर मैं 11वें पॉइंट की बात करूं तो किसी भी स्थिति में आप अपने गेस्ट से दोबारा मिलने का दरवाजा हमेशा खुला रखें। मान लीजिए सब कुछ करने के बाद भी, सारे जवाब देने के बाद भी, सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद भी अगर आपका प्रोस्पेक्ट निर्णय तक नहीं पहुंच पाता है, सेल क्लोज नहीं हो पाता है, दोस्तों फिर भी मैं आपको जरूर यहां बोलना चाहूंगा कि आप अपने प्रोस्पेक्ट से अपना रिलेशन खराब ना करें। हमेशा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार फॉलोअप के लिए दरवाजा खुला रखें। अगर रिलेशन आपका अच्छा होगा तो आज नहीं तो कल आपका गेस्ट आपके साथ बिजनेस के अंदर जरूर आने वाला है। दोस्तों इन 11 बातों को अगर आप ध्यान में रख करके फॉलोअप करते हैं तो निश्चित रूप से मैं यह बोल सकता हूं कि आप बहुत ही तेजी से फॉलोअप के अंदर अपना रिजल्ट कन्वर्जन करने वाले हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा इन 11 बातों को आप ध्यान रखें और अपना रिजल्ट कन्वर्जन बढ़ाएं।